जिनेंद्र बंधुओं, लीजिए आज हम बात करते हैं संगति से प्राप्त संस्कारों की। कल हमने माता पिता द्वारा प्रदत्त संस्कार की बात की थी। जिस प्रकार पानी को जैसा रंग मिलता है वह उसी रंग में परिवर्तित हो जाता है, उसी प्रकार बच्चा भी पानी के समान है। वह जैसी संगति प्राप्त करता है उसी प्रकार उसी रूप में ढल जाता है। यदि वह चोर, डाकू, व्यभिचारी, जुआरी, शराबी, मांसाहारी की संगति प्राप्त करता है तो वह भी वैसा ही अशिष्ट असदाचारी बन जाता है। यद्यपि वह बाह्य निमित्त है, लेकिन बाह्य निमित्त भी चेतन अचेतन पदार्थों पर अपना पूरा प्रभाव दिखाते हुए देखे जाते हैं। भूकंप रूपी बाह्य निमित्त से एक क्षण में हजारों भवन, लाखों की आबादी और करोड़ों की संपत्ति धाराशायी हो जाती है। एक जड़ औषधि सैकड़ों जीवों की बीमारियों को शांत करने में सक्षम होती है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति का एक शब्द सामने वाले के हृदय को झकझोर देता है तथा एक शब्द सैकड़ों व्यक्तियों की वेदना को नष्ट कर देता है। जिस प्रकार गरीबी की वेदना को धन। एक बार किसी ज्योतिषी से एक राजा ने पूछा, मेरी आयु कितनी है? ज्योतिषी ने कहा, महाराज, आपकी आयु इतनी है कि आपके सामने आपके परिवार के सब लोग मर जाएंगे। यह सुनकर राजा को गुस्सा आ गया। उसने ज्योतिषी को सूली पर चढ़ाने की आज्ञा दे दी। कुछ दिन के बाद राजा ने फिर एक ज्योतिषी से अपनी आयु पूछी। ज्योतिषी ने सोच समझकर उत्तर दिया, महाराज, आपकी आयु इतनी लंबी है कि इतनी लंबी आयु तो आपके परिवार में और किसी की नहीं है। राजा ने खुश होकर पुरस्कार दिया। यह है कहने की विधि, यह है निमित्तों का प्रभाव। अब संस्कारों में द्रव्यादि का महत्व समझते हैं। संसार में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के निमित्त से प्रत्येक प्राणी के जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। वे द्रव्यादि चाहे अपने हों या दूसरे, चेतन हों या जड़, अच्छे हों या बुरे, उनके कारण उनके संयोग वियोग से जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य आता है। इस परिवर्तन के पश्चात जीवन के शेष समय में उनकी स्मृतियाँ एवं उनसे होने वाले कर्म रूप संस्कार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अच्छे संस्कार जीवन के उत्थान एवं बुरे संस्कार जीवन के पतन का कारण होते हैं। द्रव्य की बात करें तो स्त्री, पुरुष, बच्चे, संत, साधु आदि चेतन द्रव्य हैं और खाने पीने, पहनने आदि की वस्तुएं तथा उपन्यास, पिक्चर, धार्मिक ग्रंथ आदि अचेतन द्रव्य हैं। क्षेत्र की बात करें, तीर्थ क्षेत्र, जुआरी, शराबी का अड्डा, हिंसात्मक स्थान, वैशाल्य, मंदिर आदि क्षेत्र हैं। काल की बात करें तो समय, रात्रि, दिन, पर्व, संधि काल, महापुरुष का जन्मदिन आदि काल हैं। भाव की बात करें, अपना परिणाम या वस्तु का स्वभाव भाव है। द्रव्य का प्रभाव, द्रव्य के निमित्त से अच्छे संस्कार भी कुसंस्कारों में एवं कुसंस्कार भी सुसंस्कारों में परिवर्तित हो सकते हैं। यदि हमारा पुरुषार्थ अच्छी दिशा में होता है और हम अच्छे कार्यों के योग्य अनुकूल द्रव्य, क्षेत्र आदि सामग्री मिलाते हैं तो श्रेष्ठ संस्कार वृद्धि को प्राप्त होते हैं, दृढ़ होते हैं और कुसंस्कार भी सुसंस्कारों में परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाते हैं। गंदा कपड़ा भी साबुन, ब्रश, सर्फ, कूटना आदि पानी आदि अनुकूल सामग्री को प्राप्त करके क्रम से साफ स्वच्छ होते हुए अंत में पूर्ण स्वच्छ हो जाता है। बुरे कार्य के योग्य द्रव्य के मिलाने पर बिना पुरुषार्थ के ही अच्छे संस्कार भी कुसंस्कारों में बदल जाते हैं, क्योंकि ऊंचाई पर चढ़ने में बहुत पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है, लेकिन ऊंचाई पर चढ़ने के बाद नीचे गिरने में न समय लगता है न श्रम। जिस प्रकार धन कमाने में समय और श्रम लगता है, लेकिन धन के नष्ट होने में कोई समय नहीं लगता है। मीठे दूध में भी
एक कड़वी बादाम या कड़वी लौकी डाल दी जाए तो वह मीठा दूध भी कड़वा हो जाता है। खट्टे नींबू में भी यदि अधिक मात्रा में शक्कर डाल दी जाए तो वह भी मीठा हो जाता है। इसी प्रकार कुसंस्कार आदि व्यक्ति भी अच्छी संगति प्राप्त कर सुसंस्कारित बन जाता है और सुसंस्कारित भी कुसंगति प्राप्त कर कुसंस्कार को प्राप्त कर लेता है। इसलिए ऐसे चेतन अचेतन द्रव्यों से सदा दूर रहना चाहिए जिनके निमित्त से कुसंस्कारों की उत्पत्ति एवं पुष्टि हो, तथा उन द्रव्यों को सदा मिलाते रहना चाहिए जिनसे श्रेष्ठ संस्कारों का उद्भव हो, उनमें वृद्धि हो, दृढ़ता आवे। ये हुआ द्रव्य का प्रभाव। क्षेत्र, काल और भाव का प्रभाव हम कल समझेंगे। आज के लिए इतना, और गुरुमा के चरणों में वंदामि 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 गुरु।